उत्तरकाशी के सिलक्यारा बैंड की टनल का रेस्क्यू ऑपरेशन एक पहेली बनकर रह गया है। आज 13 दिन पूरे हो चुके हैं और 41 लोग आज भी वही हैं जहां पहले दिन थे। तमाम एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, तमाम प्रयोग हो चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टनल एक्सपर्ट, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, टेक्नीशियन, संसाधन, ऑगर मशीन, अमेरिकन ऑगर मशीन, ड्रिल करने वाली मशीन और तमाम संसाधन बाहर टनल के बाहर खड़े हुए हैं। लेकिन पिछले 3 दिन से 10 मीटर की दूरी पर वो 41 श्रमिक खड़े हैं और 10 मीटर की दूरी कोई भी मशीन तय करके उन तक पहुंचने का काम नहीं कर पा रही है। अगर आज सुबह पूरे आज 13वां दिन है, 13वां दिन खत्म हो चुका है और 41 लोग वहीं के वहीं बंद हैं, जिनके लिए पीएमओ खुद मॉनिटरिंग कर रहा हो और रेस्क्यू के लिए तमाम इंतजाम, तमाम व्यवस्था हो, पूरे संसाधन झोंक दिए गए हों और देश दुनिया के साइंटिस्ट झोंक दिए गए हों। आखिर पिछले 10 दिन में उनमें हम 2 कदम की दूरी पर भी क्यों नहीं बढ़ पाए। और इसमें एक खास बात ये भी है कि आज अगर हम सुबह से गौर करते हैं तो ऑगर मशीन, अमेरिकन ऑगर मशीन सुबह चली और लेकिन चलने के बाद मुख्यमंत्री वहां गए, चलने के बाद 2.2 मीटर ड्रिल करने के बाद और 2.2 मीटर वो पाइप अंदर धकेलने के बाद वो बंद हो गई। फिर एक ऐसा ही हर्डल आ गया, ऐसा ही लोहे का गार्डर आ गया जैसे कल आया था। कल भी सुबह मशीन ने काम करना बंद कर दिया था और आज जब दोपहर के बाद मशीन शुरू हुई तो 2.2 मीटर यानी 2.2 मीटर पाइप अंदर धकेलने के बाद वो फिर वही कहानी दोहराई गई जो कल दोहराई गई थी। अब हमने कई जीवन में कई बार सुनते आए हैं और उस एक बहुत मशहूर फिल्म है शोले, जो इस देश के सिनेमा इंडस्ट्री की सबसे हिट फिल्म मानी जाती है। उसमें एक डायलॉग है जब वो ठाकुर बोलता है कि लोहे को लोहा ही काटता है। यहाँ तो लोहे से लोहा टकरा रहा है और काम बंद हो जा रहा है। अजीब दास्तान हो गई है पूरी, और पूरे वो जो अंदर जो लोग हैं वो दास्तां से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। और आज जैसे मशीन चली, मशीन के बाद सारी चीज़ें फिर डीरेल हो गई। जितना आगे कदम आगे बढ़ाए गए थे उतना ही फिर रुक गए। मशीन जब रुकती है और अंदर जो ऑप्टिकल्स आते हैं तो उनको काटने में और वहाँ सारी चीज़ें साफ करने में, वेल्डिंग कटर चलाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो मजदूर अंदर जाता है, जो एक्सपर्ट अंदर जाता है, उसके लिए वो एक बिल्कुल मरने जीने का सवाल होता है। वहाँ बहुत ज़्यादा खतरा होता है। कल भी यही 3-4-5 घंटे लगाकर वो कटिंग की गई और आज भी सब वही सुबह वही की गई। फिर मशीन चली और सुबह के बाद जब मशीन बंद हो गई है, अब ऑगर को निकालने का काम हो रहा है। मुझे तो ये भी सूचना मिल रही है कि ऑगर निकालने में बड़ी दिक्कत हो रही है। ऑगर अंदर मशीन के कहीं फंस गया है और अगर ऑगर नहीं निकलता तो फिर कौन सा रास्ता यहाँ सरकार के पास होगा, कह नहीं सकते। हालांकि ईश्वर करे ऐसा ना हो और ऑगर निकलेगा, अंदर लोग मैनुअली जाएंगे जैसे आज सुबह और कल में हुआ है। तो जब अंदर जाएंगे वो देखेंगे कि ऑप्टिकल्स किस तरह का है और ऑप्टिकल्स अगर ऐसा है तो कटने लायक है तो उसे काटा जाएगा। अन्यथा फिर जो दूसरे विकल्प हैं, 2 हॉरिजेंटल और एक टनल के दूसरे फेज से और एक वर्टिकल ड्रिल की मशीन भी आज आ चुकी है। अगर ये एक्सपेरिमेंट फेल होता है सुरंग के अंदर का, जिस पर अमेरिकन ऑगर मशीन लगी हुई है, तो फिर वर्टिकल ड्रिल का मामला मुझे लगता है तो थोड़ा मुफीद रहेगा। शेर की तरह दहाड़ने वाली 250 हार्स पावर की मशीन 2 मीटर चलती है और शांत हो जाती है। समझ नहीं आ रहा है कि पूरा खेल किस तरह से खेला जा रहा है। अब लेकिन एक इसमें और चीज निकल कर आ रही है कि कल भी जब मशीन चलाने से पहले जियो फिजिक की टीम ने एक सेस्मिक सर्वे किया और उसको ये देखने की कोशिश की कि अंदर कोई हार्ड मेटल तो नहीं है। उन्होंने भी इस बात की संभावना बताई कि इसके अंदर किसी तरह का कोई हार्ड मेटल अब नहीं होना चाहिए। उन्होंने इस बात की गारंटी नहीं दी। आज भी चलाने से पहले एक बेंगलोर की एक कंपनी के ड्रोन के द्वारा ड्रोन को अंदर भेजकर उसका पूरी स्कैनिंग कराकर उस हिस्से की जहां पाइप रुके हुए हैं, ये देखा गया कि हार्ड मेटल तो कोई नहीं है। तो आज भी ये बताया गया कि संभावना इस बात की है कि कोई हार्ड मेटल अंदर नहीं होगा। लेकिन आज मशीन चलती है 2.2 मीटर की दूरी तय करती है और फिर वो हार्ड मेटल आ जाता है। आखिर ये जो तकनीक है जिसके बल पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, वो संभावना जताती है कि अंदर कुछ नहीं है और मशीन चलती है तो अंदर बहुत कुछ होता है और फिर निराशा के भाव सामने आने लगते हैं। तो ये एक बड़ी कहानी आप भी खुद सुनिए कि जो अधिकारियों ने जब सुबह प्रेस ब्रीफिंग की और तो उन्होंने क्या कहा कि किस तरह से उन्होंने अंदर स्कैन कराया है और ये चीज पता चली कि अंदर कोई हार्ड मेटल नहीं है। उन्होंने इस बात की संभावना जताई है। आप खुद सुनिए कि अधिकारियों ने कल क्या कहा था, आज सुबह क्या कहा था। बंद कर आ गया पाइप की वजह से, वो प्लेटफॉर्म भी हिल गया, प्लेटफॉर्म स्ट्रेंथनिंग भी करना पड़ा। तो कल शाम 4 बजे से लेकर के अभी तक जो काम चला वो प्लेटफॉर्म स्ट्रेंथनिंग का किया गया, क्योंकि प्लेटफॉर्म हिल गया था कि जैसे पाइप आ गए, पाइप वो जब वापस खींचा गया तो जो उसका
हमारा 800 mm का पाइप है, 800 mm का पाइप भी डैमेज हो गया, वो आगे से उसका मुख पतला हो गया, सर ने कहा था ना नैरोइंग हो गया था, उसका नैरोइंग हो गया था। तो इसी वजह से उस पाइप को आज जो हमारी टीम है, जो आपने बताया कि जो उनकी ट्रेंचलेस की टीम है, जो एक्सपर्ट बाहर से भी आए और जो 2 लोग यहाँ के थे, उन सब ने मिलके उस पाइप का 1.5 मीटर 1.2 प्लस मीटर मतलब 1.2 मीटर के आसपास का हिस्सा उनको काटना पड़ा। जो पाइप हमने अंदर डाला हुआ था, जैसे कल 1.8 मीटर पहले चला गया था, उसके बाद 1.2 मीटर फिर गया था, तो जो 45+3 हो गया था, उसमें 1.2 मीटर का जो पार्ट था उसका क्योंकि नैरोइंग हो गया था, उसमें से आगे होकर नहीं जा पाता, फिर सारा का सारा दिक्कत होता, तो उसको 1.2 मीटर काटा गया। उसकी पिक्चर्स भी आपके साथ शेयर की जा रही हैं, ये जैसे आप देखेंगे अभी आपको भेज दी गई है। तो ये इतना मोटा पाइप जो हमारे द्वारा स्वयं डाला गया था, आप सोचिए उसी को काटने में 7-8 घंटे लगे, क्योंकि आप लोगों को इसलिए अवगत कराना चाह रहे हैं कि लोगों में एक बेचैनी हो जाती है कि इतनी देर क्या हो रहा है, ओगर मशीन खराब होगी। ओगर मशीन खराब नहीं हुई है, ओगर मशीन काम कर रही है, लेकिन ये अड़चने ऐसी हैं जिसका पता नहीं चलता, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि पाइप पतला हो गया है तो पाइप को काटा जाना ज़्यादा। एक्सपर्ट की टीम है, सब डिस्कस करते हैं, यहाँ इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स भी हैं, जियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स भी हैं, यहाँ सारी के सारे उनके एक्सपर्ट्स के बाद में डिस्कशन के बाद में ये होगा कि इस पाइप को काट करके पुश किया जाएगा तो ज़्यादा बेहतर है। इसी के साथ में एक स्पेशल एक टीम बुलाई गई जो जीपीए, एक होता है ग्राउंड पेनिट्रेटिंग राडार सिस्टम, जीपीआर की है, पार्सन्स करके एक है, उनकी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की स्पेशल टीम इमरजेंसी में बुलाई गई। उनमें भी एक लड़का जो कभी भारत भास्कर, जो कभी इस तरह के मतलब नैरो स्पेस में नहीं गया होगा, उसको अंदर भेजा गया। वो 45 मीटर अंदर जा करके उसने 45 मिनट के अराउंड तकरीबन लगाए। उसने पूरा वीडियो बनाया, वीडियो के साथ में उसने अपना पूरा जो एक मशीन होती है वो लेकर के गए। एनडीआरएफ के लोगों ने सपोर्ट किया, ट्रांसलेशन सपोर्ट किया। वो कोशिश की गई कि वो आगे का जो हमारा पार्ट है उसमें क्या क्या हो सकता है उसको बता दे, लेकिन चूंकि उसका माउथ थोड़ा नैरो हो चुका था, इस वजह से 100% एक्यूरेसी से वो नहीं बता पाए। लेकिन उन्होंने जो उम्मीद की है कि अगले 5 मीटर के अंदर कंटिन्यूअस मेटल ऑब्जेक्ट नहीं है, कुछ हर्डल्स उन्होंने बताए, लेकिन एक जो उम्मीद की जा सकती है कि दे कुड गो अप टू 5.4 मीटर्स। उनकी जो मशीन थी वो 5.4 मीटर्स तक की रीडिंग ले पाई, क्योंकि उसका फेस नैरो हो गया था। अब 5.4 मीटर्स में जो हम एक अच्छी उम्मीद कर सकते हैं, जैसे आपने कहा गुड न्यूज़, यही हम तो मान के चलते हैं कि जैसा उनका एक संभावित, जो उनका एक पॉसिबल उन्होंने एक वो दिया है एनालिसिस, उस पॉसिबल एनालिसिस के अंदर 5.4 मीटर तक कोई कंटिन्यूअस मेटल ऑब्जेक्ट नहीं है। ये आज तक का देश का टनल का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है। इसको पीएमओ खुद मॉनिटरिंग कर रहा है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि 2 दिन से केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह यहीं पर कैंप कर रहे हैं, टनल पर कैंप कर रहे हैं, किसी गेस्ट हाउस में नहीं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज भी आए, कल भी आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 4 दौरे हो चुके हैं, जनरल वीके सिंह के 3 दौरे हो चुके हैं। जनरल वीके सिंह तो कैंप कर रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जो बहुत मजबूत मंत्री माने जाते हैं, जो इसी मंत्रालय के मंत्री हैं, जो ये टनल बनाती है ना, चाहे डीसीएल का जो मिनिस्ट्री है, वो आ चुके हैं। इसके अलावा तमाम मिनिस्टर और तमाम बड़ी बड़ी जो अथॉरिटी हैं वो सब यहाँ आ चुके हैं। लेकिन इतनी मॉनिटरिंग के बाद भी, इतने दबाव के बाद भी आज 13 दिन बीत जाना और किसी नतीजे पर ना पहुंचना, ये एक बहुत ही खतरनाक संकेत है। जहां विज्ञान और भगवान दोनों का फार्मूला तय करके देख लिया गया, दोनों का फार्मूला लागू करके देख लिया गया। मंदिर स्थापित करने की बात थी, मंदिर स्थापित कर दिया गया। उसके अलावा विज्ञान की बात चली रही, टेक्नोलॉजी की बात चली रही है। तो अभी ऐसा लग रहा है कि ना तो भगवान खुश है और ना विज्ञान काम कर रहा है। अब देखते हैं कि ये जो पूरा का पूरा अभियान चल रहा है, ये किस रूप में और कब तक खत्म होता है।